भारत और यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियाँ 15वीं सदी के अंत तथा 16वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से यूरोपीय कंपनी का भारत में प्रवेश। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल था। ठीक है, उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत तथा पूर्ववर्ती मुगल काल में केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण यूरोपीय कंपनियों ने केवल अपने व्यापारिक हितों को महत्व दिया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद जहां एक ओर दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल सत्ता का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल, डच, डेनिश की कंपनियां भी अपने व्यापारिक हितों को विकसित के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में संलग्न हो गई। जिस समय भारत अपने मध्यकाल में जबकि यूरोपीय अपने आधुनिक काल में था, इसी क्रम में यूरोपियनों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जा सके। इसी क्रम में यूरोपीय देशों द्वारा भारत की जलीय मार्ग के माध्यम से खोज के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में भी भारत और यूरोपीय देशों के मध्य स्थलीय मार्गों के माध्यम से व्यापार संबंधित थे, किंतु 14वीं और 15वीं सदी के इन स्थलीय व्यापारी मार्गों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी, जिस कारण यूरोपियों द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नवीन जलीय मार्ग की खोज की जाने लगी। यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई? क्योंकि किस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो गया था। यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोजें, जहाज रानी एवं नौ परिवहन का विकास करने हेतु। उल्लेखनीय है कि किस्तुनतुनिया रोम सागर, भूमध्य सागर के निकट तथा काला सागर के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था। साथ ही यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था, अर्थात किस्तुनतुनिया का आधा हिस्सा यूरोप जबकि शेष आधा हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित था। किस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। पहले किस्तुनतुनिया यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत था, किंतु 1453 के मध्य एशिया के अरबों के किस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस कारण पूर्वी एशिया, भारत और यूरोप